नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे नए चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो ये चैप्टर हमारा काफी लंबा है, कई दिनों तक ये हमारा चैप्टर चलने वाला है। तो दोस्तों आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और सेशन आपको अच्छा लगे तो जाने से पहले एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों व्हाट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी कि जिस सिस्टम में हम अपने नंबर को दर्शाते हैं वो हमारा नंबर सिस्टम कहलाता है। इसमें आपके नंबर के साथ दो चीजें होती हैं। मान लीजिए आपके पास यहां पर दिया हुआ है एक नंबर 4982। तो इस नंबर के यहां पर आपकी दो वैल्यू होंगी, एक इसकी प्लेस वैल्यू होगी, एक इसकी फेस वैल्यू होगी। तो यहां पर आपको जो फेस वैल्यू दी हुई है और एक इसकी आपको यहां पर प्लेस वैल्यू दी हुई है। तो एक एक नंबर की हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू यहां पर बतानी है। तो यहां सबसे पहले आपका दिया हुआ है 2, तो इस 2 की आपकी जो फेस वैल्यू हो जाएगी, इस 2 की आपकी सेम रहेगी फेस वैल्यू। 2 की फेस वैल्यू आपकी फेस वैल्यू 2 ही रहेगी और 2 की प्लेस वैल्यू भी आपकी यहां पर 2 ही रहेगी। उसके बाद बात करते हैं 8 की कि 8 की फेस वैल्यू क्या होगी। तो फेस वैल्यू उस संख्या का जो मान है वही उसकी फेस वैल्यू होती है, लेकिन उसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी प्लेस वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, उसकी प्लेस वैल्यू यहां पर टेंस में पहुंच जाएगी। तो यहां पर उसकी प्लेस वैल्यू अब 80 हो गई। अब बात करते हैं 9 की। तो 9 की फेस वैल्यू तो यही रहेगी, लेकिन 9 की प्लेस वैल्यू आपकी यहां पर 900 पहुंच गई। उसके बाद यहां पर 4 की फेस वैल्यू, 4 की फेस वैल्यू आपकी समान रही और यहां पर 4 की फेस वैल्यू आपकी 4000 में पहुंच गई। तो ये दो चीजें आपको नंबर से याद रखनी है कि एक नंबर की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है। तो फेस वैल्यू आपकी वही रहेगी जो नंबर आपको यहां पर दिया हुआ है, लेकिन उसकी प्लेस वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी वो यूनिट डिजिट पर है, टेंस पर है, 100 पर है, 1000 पर है। तो जितने पर वो होगा उतने के बाद आपको उसकी 0 लगा देनी है और वो उसकी प्लेस वैल्यू यहां पर हो जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण। तो संख्याओं का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। सबसे पहले आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी कि सम्मिश्र नंबर, जिसमें हर तरीके के नंबर को यहां पर लिया जाता है। चाहे वो कोई भी आपका नंबर हो, किसी भी तरीके का आपका नंबर हो, वो सारे नंबर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाते हैं। इसको फिर हमने दो भागों में बांटा है और दो भागों में यहाँ किस तरीके से बांटा है। एक हमने दिया हुआ है रियल नंबर्स और दूसरा हमने दिया हुआ है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर यानी कि आपकी वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर यानी कि आपकी काल्पनिक संख्या। तो इस तरीके से हमने अपने नंबर्स को बांटा है। तो अब बात करते हैं कि हमारे इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं और इमेजिनरी नंबर को किस तरीके से दर्शाया जाता है। तो हमारे पास एक वैल्यू होती है जो होती है आई, यानी कि इसको हम आयोटा कहते हैं। तो जिस संख्या में आपका आयोटा होता है वो हमारी इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक संख्या होती है। तो आयोटा को यहां पर क्या काम होता है, आयोटा इक्वल टू आपका कितना होता है अंडर रूट में -1, क्योंकि अगर रूट में यहां पर माइनस होगा तो कभी भी आपकी यहां पर रियल वैल्यू निकलकर नहीं आएगी। जिस तरीके से आपके पास यहां पर अगर होगा माइनस का √5 तो आपका यहां पर कितना हो जाएगा √5 इंटू आपका माइनस का 1। तो यहां पर आप इसको कितना लिख सकते हैं, यहां पर इसको आप √5 और आयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि आपका यहां पर माइनस था और आयोटा की वैल्यू को आपने रूट में -1 कर दिया। अगर हम आयोटा का स्क्वायर कर दें तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आयोटा का स्क्वायर करने पर आपकी वैल्यू -1 निकलकर आ गई। तो जब आपके पास एक इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या और उसका कॉन्जुगेट, जैसे आपके पास यहां पर नंबर दिया हुआ है 3 + 4 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा 3 - 4 आयोटा। तो यहां पर पॉजिटिव साइन है, यहां पर नेगेटिव साइन है। तो जब इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे तो आपकी एक वास्तविक संख्या यहां पर निकल कर आएगी। ये a + b, ये a - b यानी कि 3 का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा 16 और यहां पर आपका -1 आ गया। अब माइनस माइनस यहां पर प्लस हो जाएगा तो 19 + 16 आपका कितना निकल कर आ गया 25, ये आपका यहां पर निकल कर आ गया। तो कभी भी जब एक इमेजिनरी संख्या और उसके कॉन्जुगेट को यहां पर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपका यहां पर एक वास्तविक संख्या निकल कर
आ जाएगी। अब हमने इमेजिनरी नंबर्स तो जान लिए, अब जानते हैं कि रियल नंबर्स हमारे कौन से होते हैं। तो रियल नंबर्स में आपको यहां पर दिया हुआ है डेसिमल नंबर यानी कि पॉइंट वाले, तो 0.5, 0.111, 0.234, 6437 ये आपके डेसिमल नंबर है। और दूसरे आपको दिए हुए हैं इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक में आपके जिसमें पॉइंट नहीं आते, चाहे वो पॉजिटिव नंबर्स हो चाहे नेगेटिव नंबर्स हो, सभी आपके इंटीजर होते हैं। तो यहां पर आपको दिया हुआ है -5, -7, 0, 3, 5, 6, 4 ये सभी आपके यहां पर इंटीजर्स हैं। और खास ध्यान रखने वाली बात है कि 0 भी आपका एक पूर्णांक है, क्योंकि यहां पर कोई पॉइंट नहीं है। तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है कि 0 आपका एक पूर्णांक संख्या है। उसके बाद बात करते हैं कि डेसिमल आपके किस तरीके के होते हैं। तो डेसिमल नंबर्स भी आपके दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं रिकरिंग डेसिमल यानी कि टर्मिनेटिंग, जो डेसिमल नंबर्स एक टाइम के बाद रुक जाते हैं वो आपके होते हैं रिकरिंग। जैसे इसमें दिया हुआ है 0.5, 0.1 0.1 के ऊपर बार यानी कि यहां पर 111 ही चलता रहेगा। तो ये आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। दूसरी तरफ आपको दिया हुआ है यहां पर नॉन रिकरिंग डेसिमल यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो डेसिमल कभी खत्म ही ना हो। जैसे कि पाई की वैल्यू जैसे हमें सिर्फ याद होती है 3.14, लेकिन ये इंफिनिटी तक जा सकती है और ये कभी भी आपकी वैल्यू खत्म नहीं होगी। जैसे इसमें दिया हुआ है 0.234 5, 6, 7 डॉट 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 यानी कि ये संख्या आपकी कभी खत्म नहीं होगी। तो इसको कहेंगे नॉन रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये डेसिमल यहां पर कभी खत्म नहीं होंगे। उसके बाद आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है एक चार्ट, जिसमें सबसे पहले आपको दिया हुआ है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। इसको हमने दो भागों में बांट दिया, जिसमें आपके आ जाते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। दूसरे हो जाते हैं इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर में भी आपका दिया हुआ है फ्रैक्शन यानी कि जिसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं। दूसरे आपको दिया हुआ है इंटीजर्स। उस इंटीजर्स पूर्णांक में भी आपके दो तरीके से इनको बांटा हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। उस पॉजिटिव इंटीजर्स में भी आपको दो तरीके से इनको बांटा हुआ है, होल नंबर और नेचुरल नंबर। होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस है, बाकी सभी ये सेम होते हैं। तो दोस्तों इस चीज को हम आगे जानेंगे, तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों रेशनल नंबर हमारे कौन से होते हैं। तो जिस भी नंबर को हम p/q की फॉर्म में डिनोट कर पाएं और q जहां पर 0 के बराबर ना हो, यानी कि एक नंबर को p/q की फॉर्म में डिनोट कर पाएं और q हमारा 0 के बराबर ना हो, उन संख्याओं को हम रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या कहते हैं। रिपीटिंग नंबर्स यानी कि जो नंबर हमारे रिपीटिंग होते हैं और टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले होते हैं, उनको भी हम रेशनल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि उन्हें हम अपना यहां पर p/q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। जैसे लास्टली मैंने आपको दिखाया था 0.5, तो यहां पर अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो यहां पर नीचे 10 आ जाएगा। इसको हमने काट लिया तो ये 1/2 हो गया और ये आपका p/q की फॉर्म में यहां पर डिनोट कर दिया। यानी कि जो आपके रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले होते हैं वो आपके जो हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। दूसरा यहां पर जो दिया हुआ है एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर एंड वाइस वर्सा, यानी कि आपका कोई भी फ्रैक्शन होगा तो वो रेशनल नंबर जरूर होगा, या कोई भी अगर रेशनल नंबर होगा तो उसका फ्रैक्शन आप जरूर बना पाएंगे। तीसरी बात यहां पर दी गई है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, कोई भी पूर्णांक संख्या होगी वो रेशनल नंबर यहां पर जरूर होगी। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में डिनोट कर सकें और q 0 के बराबर ना हो। रिपीटिंग नंबर्स हमारे रेशनल नंबर होते हैं क्योंकि हम उन्हें p/q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। और एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर, हर फ्रैक्शन हमारा रेशनल नंबर होगा, या फिर हर रेशनल नंबर को हम फ्रैक्शन में डिनोट कर पाएंगे। और हमारा यहां पर जो लास्टली दिया हुआ है हर एक पूर्णांक संख्या हमारी परिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या जिसे हम इंटीजर्स के रेशियो में डिनोट ना कर पाए, यानी कि उसका फ्रैक्शन ना बना पाए। जैसे आपको यहां पर दिया हुआ है √5, √7, इनको कभी भी हम फ्रैक्शन नहीं बना पाएंगे। तो यहां पर आपकी इनकी ये आपकी इरेशनल नंबर है, यानी कि नॉन रिकरिंग डेसिमल आपके इरेशनल नंबर होते हैं। और जैसा यहां पर मैंने आपको बताया कि पाई कभी भी नहीं रुकता, तो
पाई की आपको याद है 3.14, लेकिन इसकी वैल्यू आगे तक जाती है और इसको हम यहाँ पर इरेशनल नंबर कहते हैं। अब आप कहेंगे कि पाई को हम यहाँ पर 22/7 भी लिख सकते हैं, तो इसको हम अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए यहाँ पर इसकी वैल्यू को 22/7 लिख देते हैं। बाकी आप जब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो इसकी वैल्यू कभी खत्म ही नहीं होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो पाई आपका एक रेशनल नंबर है। नेक्स्ट अब आपकी स्क्रीन पर है दो संख्याओं a और b के बीच अनंत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती है, तो रेशनल नंबर बिटवीन a एंड b a k प्लस बी अपॉन k प्लस 1 वेयर k इक्वल्स टू 1 2 3 4 इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और इरेशनल नंबर बिटवीन a एंड b, तो ab की पावर 1/2 ab की पावर 1/3 इस तरीके से आप यहां पर निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसी चीजें हमसे यहां पर एग्जाम में कभी पूछी नहीं जा सकती, आप अपनी नॉलेज के लिए इन चीजों को ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहां पर दिया हुआ है हाउ टू रिमूव रिकरिंग डेसिमल, यानी कि अब आपका यहां पर जो रिकरिंग डेसिमल होते हैं, जो डेसिमल एक वैल्यू के बाद खत्म हो जाते हैं, वहां पर आप उसको डेसिमल कैसे हटा सकते हैं। तो इसको हटाने के लिए इसको आप फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो 0.a के ऊपर बार दिया हुआ है इक्वल्स टू आपको यहां पर a/9 दिया हुआ है। एक संख्या के ऊपर बार है तो आपका अपॉन में 9 चला गया। 0.ab के ऊपर बार है तो ab आपने ऐसे ही लिख दिया पॉइंट हटाकर, और अपॉन में आपने 99 लिख दिया। तीसरा आपका यहां पर 0.abc के ऊपर बार है तो abc को आपने ऐसे ही लिख दिया और आपने यहां पर 999 अपॉन में लिख दिया। पर अब चौथी संख्या की बात करते हैं, 0.a और b के ऊपर बार, यानी कि अगर केवल b के ऊपर बार है तो यहां पर आपको क्या करना होता है, ab और -a, यानी कि जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे, अपॉन यहां पर सिर्फ एक संख्या के ऊपर बार था तो यहां पर आपने 9 लिया और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उतनी आपने 0 लगा दी। नेक्स्ट आपको इसी तरीके से दिया हुआ है 0.abc के ऊपर बार, यानी कि आपने abc में से ab को घटा दिया, अपॉन आपने 900 यहां पर लिख दिया। नेक्स्ट आपको दिया हुआ 0.abc के ऊपर बार, यानी कि abc को आपने ऐसे लिखा -a और 990 यहां पर 99 इसलिए लिखा क्योंकि दो संख्याओं के ऊपर बार था। तो अब हम इसको करके देखेंगे कि ये हमारा किस तरीके से होता है। तो हमने यहां पर नंबर ले लिया अपना 0.8888 और इसको हमने यहां पर कितना कर दिया, x इक्वल्स टू 0.8 के ऊपर बार। अब हमने दोनों साइड इसको कर दिया कितना, दोनों साइड इसको कर दिया हमने 10 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका 10x हो गया और ये आपका 8.8 यहां पर आपका आ गया। अब हमने क्या किया, अब हमने इन दोनों को कर लिया माइनस, तो जब हमने इन दोनों को माइनस कर लिया तो ये वाले आपके यहां पर खत्म हो जाएंगे और आपके पास कितना बचेगा, 9x इक्वल्स टू आपके पास यहां पर 8 आ जाएगा। अब x की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, x की वैल्यू आपकी 8/9 निकल कर आ गई। तो जितनी संख्या के ऊपर बार था वो बार हटाकर हमें नीचे यहां पर 9 लगाना होता है और इस तरीके से आप एक डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जब आपके पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो लेकिन एक के ऊपर बार दिया हो, दूसरी डिजिट बिना बार के, यानी कि एक ही डिजिट रिपीट हो रही है। जैसे आपने ले लिया 0.37 के ऊपर बार, तो इसको हम यहां पर किस तरीके से करेंगे, अगर नॉर्मली मैं इसको करना चाहूं तो 37 - 3 अपॉन 90 यानी कि 34/90 आपका ये निकल कर आ जाएगा। लेकिन इसको करते किस तरीके से, हमने सबसे पहले ये x ले लिया और इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई करा तो ये 3.7 के ऊपर आपका बार आ गया, यानी कि 3.7777 आपका रिपीट होगा। फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 100x और यहां पर आपका 37.7 के ऊपर बार निकल कर आ गया। अब हम इन दोनों को करेंगे माइनस, तो जब हमने इन दोनों को माइनस करा तो ये आपका 90x और ये 37 माइनस का 3 34 हो गया, क्योंकि पॉइंट के बाद की सारी डिजिट्स आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी और x आपका कितना निकल कर आ गया, 34/90 निकल कर आ गया। तो इस तरीके से हम अपने डेसिमल्स को हटाते हैं। डेसिमल हटाने की फोटो मैंने आपको पहले स्क्रीन पर दिखाई हुई है, फिर से दिखा देता हूं। इस तरीके से आपको डेसिमल को
हटाना होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एक डेसिमल को यहां पर किस तरीके से हटाया जाता है, कितने आपको 9 लेने हैं, कितने आपको जीरोस लेने हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, फाइंड द नंबर 0.393939 इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। यानी कि जो नंबर आपको दिया हुआ है 0.393939 डॉट 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 डॉट, तो इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों डिजिट आपकी रिपीट हो रही हैं, तो इसको आपको यहां पर 0.39 बार इसको लिख सकते हैं। तो अब आपको ये दोनों डिजिट बार के बाद अंदर दी हुई है, तो यहां पर सिंपली इसको 39 लिखेंगे, इसको आप 99 लिख देंगे, क्योंकि आपकी दोनों डिजिट बार के अंदर है। तो बस अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से चला जाएगा 13 बार, और ये 3 से चला जाएगा 33 बार, और 13/33 आपका यहां पर निकल कर आ गया। तो इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन है, और इस तरीके से आप डेसिमल्स को यहां पर हटा सकते हैं, और इस नंबर को p बाय q की फॉर्म में हमने यहां पर दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.37 के ऊपर बार प्लस 8.56 के ऊपर बार प्लस 1.23 के ऊपर बार। तो सबसे पहले आपको यहां पर 0.37373737 ये हमने 4 बार लिख लिया। अब हमने लिख लिया 8.565656 और यहां पर 56, तो ये हमने लिख लिया। उसके बाद हमने लिख लिया 1.23232323 और इसको हमने जोड़ना शुरू कर दिया। तो 7 3 10 6 16 यहां पर आपका आ गया, एक कैरी, 5 3 8 और 2 10 और 1 11। और अब आपका ये एक जैसा होना शुरू हो जाएगा, 7 3 10 6 7 17, यहां पर फिर एक, यहां पर 7, यहां पर 1, यहां पर 7, यहां पर 1 और यहां पर आपका कितना हो जाएगा 8 और 2 10। तो ये वाला भी आपका यहां पर 7 हो जाता अगर हम इसको आगे लिखते। यानी कि जो अब आपकी रिपीटिंग डिजिट है 171717, तो 10.17 के ऊपर बार आपका यहां पर निकल कर आ गया। तो एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट अब आपकी स्क्रीन पर आ गया है इंटीजर यानी कि पूर्णांक। इंटीजर आपके दो तरीके के यहां पर हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक आपके नेगेटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर आपके 1 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक जाएंगे और नेगेटिव इंटीजर आपके -इंफिनिटी से स्टार्ट होकर आपके -1 तक रहेंगे। बीच में आपका एक 0 बचेगा जो कि आपका ना तो नेगेटिव है और ना ही आपका पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर यहां पर आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी होता है, यानी कि 1 से लेकर इंफिनिटी तक आपकी जो भी संख्या है, पॉजिटिव इंटीजर तो है ही, लेकिन ये संख्या आपकी साथ ही प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स भी हैं। दूसरी बात, अगर पॉजिटिव इंटीजर में हम यहां पर 0 और जोड़ दें तो ये आपका होल नंबर का सेट बन जाता है, यानी कि ये शून्य के साथ घनात्मक पूर्णांक संख्याएं आपकी समुच्चय संख्याएं होल नंबर्स यहां पर आपकी बन जाती हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंटीजर और नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ एक डिजिट का डिफरेंस है। तो वो यहां पर आपने देख लिया कि अगर आपके यहां पर नेचुरल नंबर्स में 0 जोड़ दिए जाएं तो वो आपके होल नंबर्स बन जाते हैं। नेक्स्ट आपको यहां पर दिया हुआ है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो सिंपल सा आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, ये चीजें आपको पहले से भी पता होंगी कि 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n, यानी कि अगर n संख्याओं को यहां पर जोड़ा जाए, n प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ा जाए तो आपकी वैल्यू कितनी आती है n × n + 1/2। क्योंकि अगर यहां पर 1 से 1000 तक संख्याएं होंगी तो आप उनको जोड़ने थोड़ी ना बैठेंगे। तो आपका सीधा सा फॉर्मूला यहां पर दिया हुआ है n × n + 1/2, यानी कि अगर 1000 संख्याएं हैं तो 1000 × 1001/2 और यहां पर आप उसको आराम से निकाल देंगे। सेकंड आपको दिया हुआ है, अगर आपको स्क्वायर्स दिया हो नेचुरल नंबर्स का तो उसका सम आप किस तरीके से करेंगे, तो वो आपका हो जाएगा n × n + 1 2n + 1/6। और तीसरा आपको दिया हुआ है, अगर आपको क्यूब्स दिए हो नेचुरल नंबर्स के तो सिंपल सा आपका कितना हो जाएगा n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपको यहां पर दिया हुआ है इंटीजर -इंफिनिटी से लेकर +इंफिनिटी तक। अब इसमें आपके दो तरीके के इंटीजर हैं,
एक आपके इवन इंटीजर यानी कि सम पूर्णांक है, दूसरे आपके ओड इंटीजर यानी कि विषम पूर्णांक दिए हुए हैं। तो जो संख्या यानी कि जो पूर्णांक संख्या आपकी 2 से डिवाइड होती हो वो आपकी हो जाएगी इवन इंटीजर। जैसे यहां पर आपका दिया हुआ -4, -2, 0, 2 और आपका इंफिनिटी तक जितनी भी संख्या है आपकी यहां पर 2 से डिवाइड होंगी वो आपकी सम पूर्णांक हो जाएंगी, और जो संख्याएं आपकी 2 से डिवाइड नहीं होंगी वो आपकी विषम पूर्णांक हो जाएंगी। अब इसमें दिया हुआ 0 इज एन इवन इंटीजर, तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है कि 0 आपका एक सम पूर्णांक होता है। नेक्स्ट आपको यहां पर दिया हुआ है इवन ऑड प्रॉपर्टीज, यानी कि आप देखेंगे कि जब दो इवन संख्याओं को जोड़ा जाता है तो आपका यहां पर इवन निकल कर आता है, दो ऑड संख्याओं को जोड़ा जाता है तो ऑड आता है, एक इवन एक ऑड को जोड़ते हैं तो ऑड संख्या आती है, इवन और इवन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन संख्या आएगी, ऑड और इवन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन संख्या आएगी, और ऑड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड संख्या आपकी निकलकर आ जाएगी। तो ये वाली चीज आपको यहां पर इस तरीके से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपको यहां पर दिया हुआ है पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक। इसमें आपके दो तरीके के नंबर होते हैं, एक नंबर आपके प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, दूसरे आपके कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। नंबर्स हैविंग ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स, जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो यानी कि एक तो वो खुद हो और एक आपका एक हो यानी कि 1 आपका उसका फैक्टर हो, तो वो संख्याएं आपकी प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। अब जो बची हुई आपकी वो बची जिसके 1, 2 या 2 से ज्यादा गुणनफल हो सकते हो वो आपके कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। अब इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं वो आप ध्यान रखेंगे। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। दूसरा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, यानी कि सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका 2 है। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इवन प्राइम नंबर इज 2, यानी कि केवल 2 ही अकेला एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि आपका इवन भी है। नेक्स्ट आपको इसमें याद रखना है कि 1 से 50 तक आपके 15 प्राइम नंबर होते हैं, 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर आपके होते हैं। तो इन चीजों का भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि आपसे पूछ लिया जाता है, आपसे मान लीजिए पूछ लिया गया 1 से 100 तक और 1 से 50 तक प्राइम नंबर्स के बीच में डिफरेंस बताइए, तो 1 से 50 15 और 50 से 100 10 यानी कि टोटल 25 हो गए, और 1 से 50 आपके 15 हो गए, तो आप 25 में से 15 को माइनस कर पाएंगे। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपको यहां पर दिया हुआ है को प्राइम नंबर्स यानी कि सह अभाज्य संख्या। द पेयर ऑफ नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। तो को प्राइम में प्राइम नंबर्स का आना जरूरी नहीं है, ऐसी संख्याओं का सेट जिसमें कॉमन फैक्टर कोई भी ना हो वो आपके को प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल में यहां पर 4 और 5, जिसमें 5 आपका एक प्राइम नंबर है लेकिन 4 आपका एक प्राइम नंबर नहीं है। तो आपके लेकिन 4 और 5 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, केवल 1 यहां पर एक इनका कॉमन फैक्टर है, इटसेल्फ ये कॉमन फैक्टर है, लेकिन इनका अदर देन कोई भी आपका कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये आपके को प्राइम नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट इसमें आपको दिया हुआ है ट्विन प्राइम नंबर, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस ऑफ 2, यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्याओं का समुच्चय जिसमें 2 का अंतर हो। जैसे कि 3 और 5 आपकी 2 प्राइम नंबर है और डिफरेंस भी 2 है, 5 और 7 आपके दोनों प्राइम नंबर है और डिफरेंस भी आपका इनके बीच में 2 का है, तो उन्हें ट्वाइन प्राइम नंबर कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या। इफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज डिवाइडेड बाय 9 देन द रिमाइंडर आर 0 1 4 7, यानी कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या को अगर 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष आपका 0 1 4 7 बचेगा। तो ये वाली चीज यहां पर किस लिए दी गई है, ये आपको इसलिए दी गई है, आपके पास एक नंबर है और बहुत बड़ा वो नंबर है और वो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ये पता करने के लिए आप उसको 9 से डिवाइड करेंगे और आप देखेंगे कि रिमाइंडर 0 1 4 7
बच रहा है या नहीं बच रहा, तो आप आसानी से पता लगा पाएंगे कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। लास्ट डिजिट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन नेवर बी 3, 7, 8, इट शुड बी 0, 1, 4, 5, 6, 9। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक 3, 7, 8 कभी नहीं हो सकते, ये हमेशा 0, 1, 4, 5, 6, 9 होने चाहिए। जैसे आप देखेंगे कि 1 के बाद आपका 1 का स्क्वायर 1 होता है यानी कि 1 आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 होता है 4 आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9 होता है 9 आ रहा है, 4 का स्क्वायर 16 होता है 6 आ रहा है, 5 का स्क्वायर 25 होता है 5 आ रहा है, 6 का स्क्वायर 36 होता है फिर से 6 आ गया, 7 का 49 होता है 9 आ गया, 8 का 64 होता है 4 आ गया, 9 का 81 होता है 1 आ गया और 10 का 100 होता है 0 आ गया। लेकिन 3, 7, 8 कभी भी आपके परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट डिजिट में नहीं आएंगे। नेक्स्ट इसमें आपको दिया हुआ है लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर मस्ट बी सेम लास्ट 2 ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर 1 to 24 नॉट वाइस वर्सा। तो इसका यहां पर कहने का मतलब है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के जो लास्ट 2 डिजिट हो सकते हैं वो 1 से 24 तक के बीच के परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट डिजिट के इक्वल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा उल्टा संभव नहीं है। यानी कि अगर आपको 1 से 24 तक के बीच के नंबर्स आपके किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसी भी नंबर के लास्ट में दिए हुए हैं तो जरूरी नहीं है वो परफेक्ट स्क्वायर हो, लेकिन 1 से 24 के बीच के नंबर्स आपके लास्ट 2 डिजिट नंबर आ सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर यानी कि इफ द सम ऑफ फैक्टर इंक्लूडिंग नंबर इज ट्वाइस ऑफ द नंबर देन द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। सेकेंड, इफ द सम ऑफ फैक्टर एक्सक्लूडिंग नंबर इज इक्वल टू द नंबर देन द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। तो आपकी 2 पूर्णांक संख्या यहां पर मैं लिख रहा हूं, एक होती है 6 और एक होती है 28, यही आपको यहां पर याद रखनी है। जैसे 6 के फैक्टर 1, 2, 3 और 6 होते हैं, क्यों अब आप देखेंगे 1, 2, 3 अगर इन तीनों को लिया जाए नंबर को छोड़कर तो 6 आ रहा है यानी कि इसके बराबर है, और अगर इसे भी ले दिया जाए तो इसके 2 गुना है यानी कि ये एक परफेक्ट नंबर है। अब इसके हमने फैक्टर करे 1, 2, 4, 7 और यहां पर आपका 14 और फिर आ गया 28, यानी कि आपका यहां पर कितना हो जाएगा 14, 7, 21 और यहां पर 7, 28, यानी कि अगर नंबर छोड़ दें तो ये आपका 28 आ गया इसके बराबर, और नंबर भी अगर यहां पर ले लिया जाए तो इसका डबल हो जाएगा। तो ये 2 संख्याएं आपकी पूर्ण वर्ग होती हैं, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो दोस्तों नंबर्स के बारे में जानने के लिए इतना ही था, बाकी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो जो आपसे यहाँ पर पूछा जाता है एग्जाम में, जो आपका आता है वो चीजें हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों आज के इस सेशन में इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो अब हम अपने सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ मैं आपको सीजीएल मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो दोस्तों मुझसे जुड़ जाइए, मेरे चैनल से जुड़ जाइए, और आपको यहाँ पर मैथ के सभी तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर मेंस के लिए कराए जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।